गर्मी तो पूछो मत मैडम, ताती ताती हमसे ऐसी बुरी मार रही है। तो जो पहले का जो स्टार्टिंग वाला 1 घंटा है ना, वो आदमी को ऐसे साइड में बिठा देता है, उसकी प्रिपरेशन को साइड में कर देता है। कियान का ही पेपर हुयो? पेपर तो बढ़िया ही वजह तो रिजल्ट आया बस वो तो चला रिजल्ट चोको बोना बढ़िया ही वजह पेपर तो। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश की जगह हुआ है? भारत में मासिन राम है जो उस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। राजस्थान को मासिन राम कुंड ने कहवे किसी जगह ने माउंट आबू। मैम गर्मी को तो शुरू आ रहा है तो गर्मी सर्दी को कोई फर्क पड़ा को नहीं, कमी लाग रही है। गर्मी मार लिया, गर्मी है को नहीं। अच्छा सर्दी में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो सहन करा और गर्मी में 52 डिग्री तक भी सहन करा। पेपर देने आओ जो लागे कि भाई पेपर दे तो कहीं लीक हुआ तो पढ़ी पढ़ाई सारी मेहनत खराब हो जाए। कार्टोग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए इस बार, वो भी टफ क्वेश्चन है। तो एक बार भी रिवीजन हो जाता ना तो फिर अच्छा था, पेपर अच्छा था। कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं और कितनी कम वैकेंसीज हैं, फिर ऊपर से उस पेपर का लीक हो जाता है। ये जो पेपर होता है ये सब कुछ निर्धारण करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 20 का तो पेपर था ना, उससे टफ था पेपर ये। जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। खमा गणिसा राम राम, आप देख रहा हो झलको मीडिया और मैं नंदिता आपरे साथ। अभी मैं मौजूद हाँ जयपुर का शास्त्री नगर में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में, जटे आज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बच्चों को पेपर हुबन जा रही है। अभी पेपर दे दिया स्टूडेंट, 12 बजे बांग पेपर छूटी तो वहाँ बातचीत करा कि पेपर जो है कि लेवल को आयो है, कता कहीं स्टूडेंट अटेंडेंस दी है, कता कहीं नहीं आया है, और पेपर को जो लेवल है भी पर बात करा कि स्टूडेंट है भी लेवल में देख के कता कहीं हताश हुआ है और कता कहीं खुश हुआ है। साथ ही गर्मी का आलम में भी की जगहों आया है, कति दूरी तय करके और पेपर देवा के लिए आया है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो लोग जो है खुद को एग्जाम छोड़ना नहीं चाहे। अभी बाहर आए बच्चा हो तो साथ बातचीत करा, पेपर पे बात करा, गर्मी पे बात करा, तमाम जानकारी बाँग लेवा कि जी तरीका पे सोचियो भी तरीका का पेपर में पर्सन आया या नहीं आया। किस जगह आया हो पेपर देने के लिए? कौन सी जगह से? मैं बहरोड से आई हूँ। बहरोड आया। एग्ज़ाम क्या नहीं हो? एग्ज़ाम बस विदाउट प्रिपरेशन जैसा होता है वही हुआ है। जो पढ़े थे वो ठीक हुए हैं, जो नहीं पढ़े थे उनमें नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर करके फिर देंगे। अच्छा, तो बिना प्रिपरेशन के दिया था वो, इंटेंशन कौन नहीं हो कि पेपर निकालना है? हाँ नहीं, इस बार नहीं, वो नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो सोचा कि जो पढ़ा हुआ है उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं उसका पता लग जाएगा, इसलिए एग्ज़ाम देने वाली थी। तो पेपर बयान देख बम क्या लगे, हार्ड लगे या लगे कि भाई थोड़ा और पढ़ता तो शायद हो जाता? हाँ जी बिल्कुल है, ये तो है कि अगर ठीक से हो जाती सारा पोर्शन सिलेबस वाला कंप्लीट हो जाता, तो एक बार भी रिवीजन हो जाता ना तो फिर अच्छा था, पेपर अच्छा था। अति धूप के मायने बहरोड आया हो चला के? हाँ जी बिल्कुल, मैं कल शाम को आ गई थी कि इतनी गर्मी में कहीं तबीयत ख़राब हो गई तो एग्ज़ाम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं तो कल शाम को ही आ गई थी। अच्छा, बार बार एग्ज़ाम हुए, कई बार जो है पिछली सरकार की बात करा तो पेपर लीक हो जावे, तो इस बात पर काई के बचाओ उम्मीद पेपर देने आओ जो लागे कि भाई पेपर दे तो कहीं लीक हुआ तो पढ़ी पढ़ाई सारी मेहनत ख़राब हो जाए। हाँ ये तो है ही कि पेपर अगर लीक हो गया तो जो अभी मेरे तो विदाउट प्रिपरेशन था, जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके साथ ज़्यादा बुरा होगा। इवन इनकी सिक्योरिटीज़ तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट आता है वो 1 घंटे पहले गेट क्लोजिंग है तो वो बहुत पहले आके बैठ जाता है। 1 घंटे में उसका माइंड वैसे ही अपसेट हो जाता है कि यार पता नहीं पेपर कैसा होगा, लीक हो गया तो जो पहले का जो स्टार्टिंग वाला 1 घंटा है ना, वो आदमी को ऐसे साइड में बिठा देता है, उसकी प्रिपरेशन को साइड में कर देता है। नेट का जब ऑनलाइन होता है, एग्ज़ाम होता है, वो ठीक है, उसमें इतना कोई टाइमिंग का नहीं। मुझे तो ना ये बात स्पेशली बहुत ज़्यादा वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मैं सोच रही थी कि यार थोड़ा बहुत आते वो भी चला जाएगा। एग्ज़ाम पहले जो इंतज़ार करना रहे वो मुश्किल है? वो मुश्किल है, इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत मुश्किल है। एग्ज़ाम पहले जस्ट जो पेपर आया पहले इंतज़ार घड़ियाँ पर मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, एग्ज़ाम दे के आया, 1-2 ज्योग्राफी का सवाल पूछो था हूँ। वैसे तो मेरी प्रिपरेशन ही है, बाकी आप पूछ नहीं, बहुत बेसिक नॉर्मल सा एकदम ही। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश की जगह है? भारत में मासिन राम है जो उस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। राजस्थान को मासिन राम कुंड ने कहवे किसी जगह ने? माउंट आबू। गोलार्ध किस पर स्थित है भारत, मतलब जो डिग्री है कितना डिग्री पे? मीन्स ये मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। उत्तरी और देशांतरी गोलार्ध हुआ करे, आप देखा? हाँ जी, पढ़े वाले थे? हाँ जी, मैंने ना एक्चुअल में मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं था, कन्फ्यूज़न है तो इसमें मैं कोई श्योरिटी से नहीं कह सकती। 67 समथिंग ऐसे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। 8 डिग्री 4 मिनट यानी कुछ ज़्यादा है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, तो मेरा न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा वीक है इसलिए। अच्छा, हाँ जी। बेसिकली चलो डिग्री था ध्यान को नहीं, वो तो ध्यान है किसा गोलार्ध में आया करे भारत विश्व में? हाँ जी, ग्लोब में गोलार्ध में है। अच्छा, हाँ, सिर्फ उत्तरी या उत्तरी पूर्वी?
हाँ वो मैंने सोचा वो उत्तरी दक्षिणी की बात हो रही है ना, इसलिए और राजस्थान? सीधी सी बात है, तो राजस्थान भी फिर उसी में ही आता है। जो है पार्क में पढ़ रही है, वापस पढ़ जाओ? जी मैम, अब दोबारा हमारा पेपर है एक। अच्छा, अभी वापस पेपर है? वापस पेपर है। अभी जो जस्ट हुई हो 12 बजे, वो क्या हुई हो? वो पेपर स्टैंडर्ड का था। स्टैंडर्ड का? जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। चीज़ें स्टैंडर्ड की पूछी गई थी। आप लोग क्या हुई हो? अच्छा पेपर। हाँ, बाकी वो बेसिक ज्योग्राफी होती है जो अभी जो पहले जो पेपर हुआ है। अब जो पेपर होगा उसमें थोड़े से कंसेप्ट वगैरह, मॉडल्स वगैरह वो सारे होते हैं। तो ये जो पेपर होता है ये सब कुछ निर्धारण करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अच्छा, तो मेन और ये जो अभी हुआ बड़ा है। हाँ, जो होना है। और एक थर्ड पेपर जो 7 जनवरी में हो जीके को, वो राजस्थान जीके से संबंधित हो, वो पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल हो और वो पेपर जगह को ख़राब हो वहाँ मैक्सिमम टावर पेपर देने के लिए को नहीं आया। ये वजह उपस्थिति कम रही। उपस्थिति कम रही। की जगह आया हो थे एग्जाम? चूरू आया, बहुत दूर आया हो गर्मी के महीने? मैम गर्मी को तो चूरू आ रहा है, तो गर्मी सर्दी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि वो। अडार कम लाग रही है चूरू या ज़्यादा लाग रही है? मैम कम ही लाग रही है। गर्मी मार लिया, गर्मी है कोई नहीं। अच्छा, सर्दी में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो सहन करा, और गर्मी में 52 डिग्री तक भी सहन करा हमें। तो बड़ा AC चला रहा, वहाँ अड़ा पंखा में भी नींद आ रही है। अच्छा, तो फ़र्क है दोनों जगह? फर्क है। क्या हुई पेपर? बढ़िया हो गया। आया की जगह हो आप? कोर्ट कासली। अच्छा, तो बस जितनी तैयारी करी भी अनुसार हुई हो या फिर थोड़ी सी नर्वसनेस ही, और या फिर अब तैयारी अकॉर्डिंग था जैसे तैयार अकॉर्डिंग ही? तो कहीं लगे कुछ ऐसी? अब वो तो पता नहीं, बट अपनी तरफ से तो बेस्ट देने की कोशिश की है। खुद की तरफ बेस्ट देने की कोशिश? कितना कहीं टाइम प्रिपरेशन कर रही है एग्ज़ाम की? 1 ईयर हो गए। 1 साल हो गए इसमें से। और जो स्टूडेंट जो कम आया है, कहीं लगे कि फ़ायदा वाली चीज़ उसी की, जो स्टूडेंट कम आया है, अटेंडेंस कम आई है? जिन्होंने पहले पेपर नहीं दिया तो दूसरे पेपर में भी नहीं आया, इसलिए वेटेज वो हो गया थोड़ा सा पहले वाले से। और 1-2 सवाल था ज्योग्राफी का पूछूँ तो, भारत जो है अपन को बहुत बेसिक है थे। 1 साल कुछ भी एक सवाल को जवाब तो दे दो, या तो तैयारी करके आया था तो बेसिक था ही है। कौन सा गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी में सिर्फ? मेरे को तो यही पता है इतना ही। उत्तरी पूर्वी को नहीं? हाँ। कोई और पूछ लिया? थैंक यू। बेरोजगारी तो है ही ध्यान से, और आया मैं झुंझुनू से। झुंझुनू आया हो? बेरोजगारी है, बस तल्ला ले रहा है हर कोई, इकट्ठ हो जाए। हाँ। और दूसरा एग्जाम की तैयारी करो कि वही हो की तैयारी करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की? तब बड़ा पद की कर रहे हैं, बाकी के एग्ज़ाम तो अपना आप ही कवर हो जाते हैं इसमें साथ में। तो पेपर देख क्या लग रही हो? पेपर थोड़ा टफ था पिछले ईयर से, मतलब टफ हो? 20 का तो पेपर था ना, उससे टफ था पेपर ये। ज़्यादा सवाल की है सब्जेक्ट, मतलब की तरीका का है? मतलब कार्टोग्राफी हार्ड थी, और GIS भी थोड़ा टफ था पिछली बार से, जो 2020 में पेपर हुआ था ना, उससे टफ था। और बाकी वो ज्योग्राफिकल थोड़ा तो इजी थी, कोई हार्ड नहीं थी। और जियोमॉर्फोलॉजिकल भी इजी था, वो भी हार्ड नहीं था। बाकी कार्टोग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए इस बार, और वो भी टफ क्वेश्चन थे। अच्छा। 5 क्वेश्चन आते, 5-10 क्वेश्चन आते हैं, इस बार क्वेश्चन आ गए 20 के आसपास, वो टफ थे क्वेश्चन। तो वो निराशाजनक रही हो? हाँ, वो थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है हमेशा स्टूडेंट का, मैथ के स्टूडेंट का। मैं BSc से हूँ, मैथ है मेरे अच्छा, तो सबसे। वास्ते बहुत कमज़ोर पॉइंट रहेगा। हाँ, उसमें प्लस पॉइंट ले लेते हैं साइंस वाले बच्चे, तो वो कमज़ोर पार्ट आएगा। अच्छा, भूगोल को जनक कौन है? इरेट हो इस्तनीज। नॉर्मल है भी था वहाँ से, तो भी पूछ लिया कि और भी लोग अनजान देखे तो बाबू बिठा रहे हुए। प्राचीन भूगोल के इरेट हो इस्तनीज हैं, आधुनिक भूगोल के HKTS हैं। अच्छा, आपा को जो भारत है वो एशिया में कट स्थित है? एशिया में दक्षिण में स्थित है। और गोलार्ध में? गोलार्ध में तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बता दिया। अच्छा, जब आधी रात में सूरज दिखे नॉर्वे के मायने, तो वह किसी तारीख हुआ करे? फैक्चुअल डाटा ये याद नहीं रखते। चलो, तो भी बहुत कुछ था नहीं याद, बेसिक का तो बाकी थे एग्जाम दे के आया हो। हाँ, फैक्चुअल डाटा काफ़ी आ गए इस बार, क्योंकि इतने बड़े स्तर की एग्ज़ाम होती है ना, उसमें फैक्चुअल डाटा याद नहीं रखे जाते इतने। फैक्चुअल डाटा कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम होती है ना, उसमें डाटा मायने नहीं रखते, इसलिए ये छोटे एग्ज़ाम में पूछे जाते, इसलिए याद नहीं रखते। गर्मी पर आ गया वो चाहती दूर थे झुंझुनू आया हो? गर्मी तो पूछो मतलब मैडम, ताती आँख से रस्सी बुरी मार रही। तो तांगो सेकंड शिफ्ट में कटो सुबह ही निकल गया बैठू या फिर काली? नहीं, रात ना निकला, 3 बजे निकले, अब नींद आ रही है भयंकर। अच्छा, और अब वापस जाए छो?
हाँ, अब शाम की तो बस मिलेंगे ने भीड़ हो जाएगी, रात में रुकांगा कड़ी, पर सुबह जाऊँगा। जान को पेपर सोच रही है, अभियान को आया हार्ड आयो कि इजी आयो? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में था। अच्छा, ज़्यादा जुड़ाव पेपर का क्वेश्चन को जो हो सोशल साइंस हो कि साइंस हो? जो उसमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के थे उसके भी थे और सोशल साइंस के भी। पूरा अटेम्प्ट कर पाया इजीली? हाँ जी, पूरा अटेम्प्ट हो गया था, टाइम से हो गया था। और व्यवस्था वगैरह की आनी है? नहीं, बढ़िया व्यवस्था है। की जगह आया हो? मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर हुई हो, गर्मी के माइन पेपर दे बार आया हो? हाँ, गर्मी तो काफ़ी हो रखी है, बट क्या करें, टाइम नहीं। और जो जांच वांच का एजेंडा कहीं का यहाँ मतलब की तरीका जांच हुई, पहले एंट्री करवाऊँ? पहली नॉर्मल जांच थी, जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड को फॉलो करना है, और नॉर्मल फ्रिस्किंग जो होती है नॉर्मल हुआ है। बाकी ड्रेस कोड का ध्यान रखा था कि हाफ शर्ट में आना है और स्लीपर्स में आना है, तो पूरा ड्रेस कोड का ध्यान था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई उससे। जब बेरोजगारी को भी जो आलम हो रखी हो राजस्थान में, देश में भी, पर कहीं के बचाओ बहुत है बेरोजगारी, तो आप देख ही रहे हो ना फॉर्म्स के नंबर के हिसाब से कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं और कितनी कम वैकेंसीज हैं। फिर ऊपर से उस पेपर का लीक हो जाता है, तो उसके बाद भी दिक्कत आती है, फिर दोबारा पेपर होते हैं, रीपेपर होते हैं। तो कितनी सालों तैयारी कर रही हो एग्ज़ाम के? ये तो अभी से 6-7 महीने से मैंने तैयारी की थी। अभी तो जितनी तैयारी करी भी के अनुसार पेपर करके आया हो? हाँ जी। और लोग मौजूद है बाहू भी जाना ला कि बांग पेपर की आनकाई हुए हैं। अभी आप पेपर देखे आया अंदर, क्या आनकाई पेपर हुई हो? पेपर तो बढ़िया ही हुए, तो रिजल्ट आया पास पता चला। रिजल्ट चोको बोना बढ़िया ही हुए पेपर तो। हाँ, फिर रिजल्ट आओ ना पता चला कि बढ़िया हो जाए खराब हो जाए। तो अभी पेपर तो बढ़िया ही हुए, तो रिजल्ट आया पास पता चला। रिजल्ट चोको बोना बढ़िया ही हुए पेपर तो। हाँ, फिर रिजल्ट आओ ना पता चला कि बढ़िया हो जाए खराब हो जाए। ठीक पेपर तो सोच रखा है इजी है कि हार्ड है? हार्ड आना चाहिए जो, फिर कम से कम यहाँ हर आदमी जो तुक्का मारे जो जांच तो बच्चे जा सके ना, ज़्यादा नहीं। अच्छा, तुक्का मारे जाओ बच्चे जा सके, तो थे तुक्का नहीं मारिया? तुक्का मारे ना फिर मैं बाहर ना जाऊँ। तुक्का मारिया। अभी पेपर दे आया थे, गर्मी की जगह आया? जयपुर या दूसरी जगह? मैं जयपुर जयपुर का ही हो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही भी, बावजूद इतना लोग आया हेड पेपर देने के लिए। उपस्थिति तो कम ही है, लगभग 30-35% है, क्योंकि जो तैयारी करने वाले होते हैं वो तो आते हैं, बाकी जो धूप तेज है तो निकलते तो कहीं लगे ये जो तैयारी करवा वाला हुआ वो जो है परसेंटेज कम हुआ करे, स्टूडेंट को फॉर्म भर बड़ा ज़्यादा हुआ करे, फॉर्म भरने वाला वो ज़्यादा होया करे, फिर धीरे धीरे कम हो तो जाए। फिर फर्स्ट पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर के हिसाब से अच्छा भाई फर्स्ट पेपर में और कम हो जाएगा, तो उनमें जो स्कोर नहीं किए उन्होंने फिर ये पेपर मेन पेपर देने का मूड नहीं बनाया, तो उस हिसाब से। और पेपर इतना ईजी लगे कि हार्ड लगे? पेपर देखो मैडम एवरेज था, हार्ड एवरेज? हाँ, एवरेज पेपर था, कोई टिपिकल पेपर नहीं था। अब नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन पूछूँ मैं थाने ज्योग्राफी का जीपीएस का ही वे? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो अपने ये रडार से सिस्टम है कि अपने को लोकेशन वगैरह की अवस्थिति दिखाता है, उसके नेविगेशन के आधार पे अपने को। और जीआईएस? जीआईएस है उसका पार्ट है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भौगोलिक सूचना तंत्र, जो इसके अंदर पार्ट आ जाते हैं फिर ये। बिल्कुल, जो जीआईएस से भी का डेटा ही जो है जीपीएस में लगा करे, तो ऐसे ही जवाब दिया है। अभी स्टूडेंट बातचीत करी जिगमाए ने, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। कुछ लोग हैं जो कि निराश है पेपर ने देख के, तो कुछ लोग खुश भी है, क्योंकि जो पेपर है सब कह रहे हैं कि थोड़ा टफ है, लेवल वाला पेपर है जो पढ़ा है वहाँ कोई सिलेक्शन हुई। साथ ही बच्चा जो है कोई झुंझुनू, कोई चूरू, कोई बहरोडू, अलग अलग जगह आया और खुद को एग्ज़ाम दिया है। अभी एग्ज़ाम एक और हुआ वालों है वहाँ को भी तैयारी कर रहा है। राजस्थान की खबरां, जयपुर की खबरां आपरी खुदरी भाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको जयपुर ने, झलको राजस्थान ने, खमा गणिसा।